झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट में लिए गए अहम निर्णय के मुताबिक झारखंड में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराए जाएंगे और इसे लेकर अब सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने में अभी समय लग सकता है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन केंद्र से जो भी फंड जारी होते हैं वह पैसा बेकार चला जाएगा और यही वजह है कि सरकार जल्दी पंचायत चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव संपन्न कराना चाहती है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन करेगी। कोरोना काल के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे थे। स्वाभाविक तौर पे अगर पंचायत के चुनाव होंगे तो गांव का विकास होगा, गांव की सरकार गांव में बनेगी। यह ठीक है कि ओबीसी आरक्षण का पहल भी महागठबंधन की सरकार ने किया है, लेकिन उसमें जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया के तहत थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है आरक्षण 27% लागू होने में। लेकिन चूंकि अगर पंचायत के चुनाव नहीं होंगे, नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास मद का पैसा है वो भी पैसा रुक जाएगा। तो इससे गांव का और शहरों का विकास स्वाभाविक तौर पे बाधक होगा। तो हमें लगता है कि पंचायत का, नगर निकाय का चुनाव जो है हो जाना चाहिए, चूँकि इससे विकास और आम जनमानस के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ चाहता हूं। पंचायत के चुनाव को बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के उन्होंने करने का काम किया, जिसके खिलाफत लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष करते रहा। लेकिन फिर से नगर निकाय के चुनाव यदि बिना ओबीसी के आरक्षण का होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ जन आंदोलन करेगी, क्योंकि ये राज्य की सरकार पिछड़ा विरोधी है, पिछड़े समाज का विरोधी है। इसलिए पंचायत के चुनाव में पिछड़े लोग समाज का आरक्षण नहीं दिया गया और साथ साथ जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी आरक्षण, पिछड़े समाज के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।